दोस्तों, तो हमने अगली वीडियो में पढ़ा था अपने कि टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। तो देखिए, नंबर कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर जिसे हम मतलब वो करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो इमेजिनरी में तो देखिए आयोटा वगैरह आ जाते हैं, पर रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसको हम लोग मतलब PYQ के फॉर्म में लिख सकें, जैसे ऐसे PYQ। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसका मतलब Q इक्वल टू 0 नहीं होता है। इसका एग्जांपल ले लिए, जैसे कि हाँ इसका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। और इसका हो गया 1.3 √2। और इसमें हम लोग कहते हैं इरेशनल में पाई भी आता है, पर सच है। पर 22/7 जो है वो रियल मतलब वो रियल नंबर में आता है, इरेशनल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि वो बस मतलब जैसे अप्रॉक्स वैल्यू ले ली गई रहती है पाई की। मतलब कोई सर्कल है जैसे ऐसे हमने लिया, तो इसका जो आया है ये, तो उसमें हमने अप्रॉक्स मान लिया जो, तो वो ले लिया हम 22/7, वरना उसका रियल जो वैल्यू है वो दूसरी है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, दोज नंबर विच इज रिटन इन PYQ फॉर्म वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। और ये होते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड होते जाते हैं, मतलब रिपीट करते जाते हैं, होते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं होते हैं, बट वो रिपीट करते जाते हैं। तो ऐसे, और इसका एग्जांपल जैसे 3, 7, 2 ऐसे, मतलब और सब। और ये हो गया 1/2 जो है, 1/2, 4/5, 1/3। देखिए ये जो है ऐसे ऐसे में हम लोग इसको करेंगे। देखिए 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ऐसे आते जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, पर ये चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं कि 0.33 यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे बस यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, या फिर इन दो को जोड़ के मतलब ऐसे एक बढ़ा के इसमें यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब हम इरेशनल पढ़ते हैं। तो देखिए, इरेशनल क्या होता है, ये ऐसे नंबर जो PYQ के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और इनकी वैल्यू मतलब Q की वैल्यू 0 होती है। जैसे देखिए, दोज नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, लेकिन देखिए इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये ना टर्मिनेट होते हैं और ना तो रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से किसी नंबर में डिवाइड करें तो वो एक ही नंबर नहीं, अलग अलग नंबर आते जाते हैं ऐसे। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे हम ये डिवाइड किए हैं तो देखिए पॉइंट के बाद देखिए 3, 2, 1, 4, 3, 6, 5 ऐसे आते जाएंगे, ना तो ये रिपीट करेंगे और ना तो ये टर्मिनेट होंगे, मतलब। तो ऐसे को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, और जो अंडर रूट में लिखे रहते हैं उनको कहते हैं। और ये जो पाई होता है ना, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, मतलब इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवाइड नहीं होता है ऐसे, मतलब इसके आगे और ना ही रिपीट होता है, ऐसे बहुत सारे और वर्ड आते जाते हैं। और जो ये 22/7 है, ये इसका रियल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की, मतलब मानी गई है ऐसे, वरना ये तो टर्मिनेट हो जाती है, इसीलिए इसको अप्रोक्स वैल्यू कहा जाता है। ये पाई की एकदम रियल वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग जब कुछ निकालते हैं मैथ में तो मान लेते हैं ना अप्रोक्स, तो ये अप्रोक्स वाली वैल्यू है इसको, और ये इक्वल टू पाई नहीं है, तो ये पाई की रियल वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इसको इरेशनल में लिखते हैं, रेशनल में नहीं लिखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, ये है रेशनल नंबर, और इसके दो टाइप होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर वो होते हैं जिसमें देखिए एन इंटीजर इज होल नंबर, जो पूरा नंबर होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सब मिला के इंटीजर बनाते हैं, और ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। और जो फ्रैक्शन होता है, देखिए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे कि
देखिए हम एग्जांपल लेते हैं एक एप्पल का। अगर हम एप्पल को 2 भाग में काट दिए तो 1/2 हम लिखेंगे उसको ना, तो वो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब एक का 2 पार्ट में बना के उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना, वो हो जाएगा फ्रैक्शन। और इसके एग्जांपल हो गए, इंटीजर का हो गया नंबर। जैसे इंटीजर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेट ऑफ होल नंबर, एक होता है निगेटिव नंबर। और जो होते हैं ये फ्रैक्शन, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। दोस्तों देखिए हमने इंटीजर को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सेट ऑफ होल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, और दूसरा है निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर वो है मतलब जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर। और ये है जो निगेटिव नंबर, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और ऑल नंबर, उसको हम कहते हैं निगेटिव नंबर। और इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। तो इसके पहले हम लोग पहले फ्रैक्शन के टाइप देख लें, फिर हम इसको सेट ऑफ होल नंबर को फर्दर डिवाइड इसका बताएंगे। देखिए हमने फ्रैक्शन को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर में होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन है कि a/b, जैसे कि हो गया 4/5, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें देखिए ए जो है ये छोटा है बी से, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे। अभी यहीं पे अगर एग्जांपल में रहता 11/5, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता, क्योंकि इसमें ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, मतलब न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द होल नंबर। होल नंबर के कितने टाइप होते हैं, उसको कितने में क्लासिफिकेशन करते हैं। और इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे। थैंक यू आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।